हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल और गुड़ के स्वादिष्ट लड्डू। ये इतने सॉफ्ट बनेंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आपको इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा जोर नहीं देना होगा। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। इसमें मैं डालूंगी ये 1 कप सफ़ेद तिल। सबसे पहले हमें करना है तिल को ड्राई रोस्ट। तो फ्लेम मैंने रखी हुई है लो, और लो फ्लेम पे हम तिल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो तिल जल जाएंगे। और जैसे ही इसमें से आवाज़ें आने लगेंगी, तिल थोड़े थोड़े से फूटने स्टार्ट होंगे और उसका कलर भी हल्का सा चेंज होगा, उस टाइम पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं तिल अब यहाँ पे अच्छे से भुन गए हैं। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और ये फूल भी गए हैं। तो अब इस भुने हुए तिल को मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में और इसे ठंडा होने दूंगी। इसके बाद हमें तिल को पीसना है। तो कभी भी तिल को हम गरम गरम नहीं पीसेंगे, क्योंकि अगर हमने तिल को गरम गरम पीसा तो इसमें से ऑयल निकल आएगा और फिर हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए तिल को पहले अच्छे से ठंडा करें, उसके बाद ही आप इसे पीसें। तिल अब ठंडे हो गए हैं। इसे मैंने डाल दिया है ग्राइंडर जार में। जार को करूंगी बंद और मिक्सर को ऑन ऑफ करते हुए 10 से 20 सेकंड के लिए सिर्फ तिल को मैं पीसूंगी। हमें यहाँ पे दरदरे तिल चाहिए। ये देखिए, तिल आप देख सकते हैं मोटे मोटे दरदरे से पिस चुके हैं। बस इसी तरीके का टेक्सचर हमें यहाँ पे तिल का चाहिए। हमें यहाँ पे इसका फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मैंने क्या किया, मिक्सर को एक बार 10 सेकंड के लिए चलाया, फिर ऑफ करके चेक किया, फिर दोबारा से 10 सेकंड के लिए चलाया, फिर ऑफ करके इसे चेक किया। तो ये तिल इस तरीके से दरदरे हो गए। इसी तरीके से आपको हर बार 10-10 सेकंड के लिए मिक्सर को चलाना है और चेक करना है। जब तिल इस तरीके से दरदरे हो जाए, उसके बाद आप इसे नहीं पीसेंगे। 2-3 चम्मच तिल को मैंने निकाल के अलग कर लिया है और इस बचे हुए तिल में मैं डालूंगी 3/4 कप बारीक कटा हुआ गुड़। गुड़ को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। जिस कप से आप तिल लेंगे, सेम कप से आप गुड़ की मेजरमेंट लें। आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 छोटा चम्मच देसी घी। अभी मैंने 1 चम्मच डाला है। वापस से हम इसे पीस लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसे पीसना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। ये देखिए, इस मिक्सचर को मैंने पीस लिया है। 2 मिनट तक मैंने सिर्फ मिक्सी को चलाया था और आप देख सकते हैं मिक्सचर अब इस तरीके से हल्का गीला गीला सा हो गया है। और अगर अपने हाथों से आप इसे चेक करेंगे बॉल बना के, तो बॉल भी बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो बस जब ये बॉल बनने की कंसिस्टेंसी में मिक्सचर पहुंच जाए, मतलब कि इससे लड्डू आसानी से बन सके, उस टाइम पे आपने इसका पीसने का प्रोसेस बंद कर देना है। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर अभी ड्राई है, आप इससे लड्डू बना रहे हैं तो वो टूट के बिखर रहे हैं, तो एक बार फिर से इसे चलाएंगे तो लड्डू काफ़ी आसानी से बन जाएंगे। तैयार मिक्सचर को मैंने यहाँ पे एक बाउल में निकाला है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इससे बॉल बन रहा है, यानी कि लड्डू बिल्कुल आसानी से इससे बन जाएंगे। तो मैं इसे और नहीं पीस रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी और इसे बिल्कुल अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करूंगी और उसके बाद इससे लड्डू बनाऊंगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको लगे कि आपके मिक्सचर से लड्डू नहीं बन रहे हैं, आप अपने हाथों से लड्डू बना रहे हो तो वो टूट के बिखर रहे हैं, तो बस वापस से इस तिल और गुड़ के मिक्सचर को आप जार में डालें, मिक्सी को फिर से 2 मिनट के लिए चलाएं, तो आपका मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे लड्डू बना के। हाथों को मैंने घी से अच्छे से ग्रीस किया है। अब मैं यहाँ पे लेमन साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। लड्डू आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप बड़े छोटे जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। और जब भी लगे मिक्सचर आपके हाथों में चिपक रहा है, तो बीच में अपने हाथों को फिर से घी से ग्रीस कर लें। ऐसा करने से लड्डू आपके हाथों में नहीं चिपकेगा और काफ़ी आसानी से वो बन जाएगा। ये देखिए, लड्डू बन गया है। अब इस लड्डू को रोल करूंगी मैं ये दरदरे पीसे हुए तिल में। जो थोड़े से तिल हमने निकाले थे ना, उसी तिल में मैं यहाँ पे इस लड्डू को रोल आउट करूंगी। तो है ना दोस्तों, कितना आसान तिल और गुड़ के सॉफ्ट लड्डू बनाना। ना कोई ज़्यादा मेहनत और ना ही गैस जलाने का झंझट।
बिना गैस जलाए आप आसानी से ये मुंह में घुलने वाले तिल और गुड़ के लड्डू 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं और इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे। मैं आपको एक और लड्डू बना के दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।